नमस्कार। आज आप सभी के लिए यहाँ पर जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जिस प्रकार से आप सभी ने साइबर सिक्योरिटी के जो मॉड्यूल बेस्ड और जो डायग्रामेटिक कंसेप्ट को समझे हैं, तो उसी तरीके से नेटवर्किंग की जो डिवाइस है उसके अंदर जो स्विच जिसके इन दिनों जो भी इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको लेकर मैं जो भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं उसको पूरा डायग्राम के साथ आपको याद करवाने वाला हूँ। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट चाहूंगा कि बस इस वीडियो को ऊपर शानदार लाइक कर दीजिएगा, तो मैं मैक्सिमम जितने भी आपके हर एक टॉपिक जो होगा उसको पूरा मैं इसी प्रकार डायग्राम के साथ आपको क्लियर करूंगा। तो देखो, बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर स्विच डिवाइस जो है अपना नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर रिपीटर और हब वगैरह और जो भी आपके गेटवे वगैरह क्लियर किया था, तो स्विच एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मेन इसके हैं वो आपको याद रखने चाहिए। यानी अगर अपन बात करें स्विच को लेकर, तो जो स्विच है वो आपका लेयर 2 डिवाइस है, आपको पता होगा ये फिजिकल और उस दोनों पर आपके जो है काम करेगा, ठीक है। ये आपके बात करें तो फिजिकल एंड आपकी जो डेटा लिंक है दोनों पर यहां पर काम करेगा। डेटा लिंक लेयर के ऊपर मैंने जब ओएसए मॉडल का पूरा आर्किटेक्चर बताया था, प्रोटोकॉल स्टैक पढ़ाया था, तब मैंने आपको याद करवाया था कि इसके अंदर जो डेटा लिंक लेयर मतलब डेटा लिंक लेयर होती है उस पर स्विच आपका काम कर रहा होता है। अब यहां पर इसका मेनली यूज होता है आपका किसके लिए? सेगमेंटेशन के लिए। किसके लिए? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी क्या सर? कि यानी यहां पर हमारे पास में एक बड़ा नेटवर्क है, तो उसको हम छोटे छोटे अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर बांट देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर अपन किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए अपन स्विच का ही यूज करते हैं। स्विच होता है वो मैक एड्रेस का यूज करता है यहां पर, ठीक है। स्विच होता है ना वो क्या करता है भाई? मैक एड्रेस का यूज करता है। उसी मैक एड्रेस के बेस पर डेटा को यहां पर जो है इन पर्टिकुलर जो यहां पर रिलेटेड उसका जो भी मैक एड्रेस का सेगमेंट है उसमें डेटा को फॉरवर्ड करता है। इस प्रकार से यहां पर अगर अपन एक बात करेंगे तो स्विच होता है वो क्या करता है? पैकेट स्विचिंग का यूज करता है। पैकेट स्विचिंग क्या क्या मतलब है सर? पैकेट स्विचिंग का मतलब देखो, यहां पर अगर अपन बात करें तो जब भी किसी बड़े मैसेज को, देखो मैं दो तीन चीजें याद करवाता हूं। ये आपका एक बड़ा मैसेज एम है, ठीक है। तो इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से पहले क्या होगा? अगर पैकेट स्विचिंग की बात चल रही है तो यहां पर क्या होगा? एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं भाई? इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, याद रखना, फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन के अंदर होता क्या है सर, वो भी समझा तो मैं समझाता हूं। देखो, एक बड़ी फेमस टेक्निक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है भाई? ये जो आपका बड़ा मैसेज है, इस मैसेज को क्या किया जाएगा? छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ध्यान रखना। तो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा किसी बड़े मैसेज को छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एंड ईच पीस होता है वो क्या कहलाता है? आपका पैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये पैकेट कहलाता है, ध्यान रखना। तो कितने पैकेट है? मान लो ये 4 है, तो दूसरा काम क्या करेगा? तो इसको पैकेट में बांट दिया। दूसरा इसका एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस नंबर एलोटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है भाई? सीक्वेंस नंबर एलोटिंग के अंदर क्या होता है? प्रत्येक पेज को क्या होता है? सीक्वेंस नंबर एलोट कर दिया जाता है। चलो ये भी कर लिया सर, चलो इसको सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड कर देते हैं अपन, 1, ये 2, 3 और 4। अब इस डेटा को क्या कहा जाएगा? हम बात किसी की कर रहे थे? पैकेट स्विचिंग की। पैकेट स्विचिंग क्या करता है कि देखो, सर्किट स्विचिंग के अंदर तो क्या होता है कि जो सर्वर आपका जो सेंडर और रिसीवर उनके बीच में पहले एक डेडिकेटेड पाथ बनता है। जैसे आपको मैंने टेलीफोन का एग्जांपल याद करवाया था क्लास के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है, कोई भी इंडिविजुअल पाथ से। अब जैसे ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो इनके बीच में कोई भी एक इंडिविजुअल पाथ हो सकता है, उसके थ्रू ये क्या करता है? डेटा को ट्रेवल करवाता है। कोई भी पाथ हो सकता है। तो इनके थ्रू क्या होता है? कोई मान लो कभी सीक्वेंस नंबर 1 जो है वो यहां से जा रहा है, ये 3 नंबर जा रहा है, ये 2 नंबर जा रहा है, ये 4 नंबर जा रहा है। तो अब इनके पास में जैसे रिसीवर है, मैंने यहां पर कोई भी मैसेज यहां पर जैसे मान लो कि भेज दिया ABCD, ठीक है। ये ABCD मैंने भेजना था, लेकिन वहां पर पहुंचा क्या इसके पास अभी? मतलब इसको इसके पास आने से पहले यहां पर आपको पता होगा, यहां पर आने पर यहां पर जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि इसके पास 3 पहुंचा, 2 पहुंचा, 4 पहुंचा और 1 पहुंचा। तो अब यहां पर जो सीक्वेंस मैंने भेजी थी वो तो गई नहीं, तो यहां पर एक और प्रोसेस अप्लाई होगी जो कि रिसीवर साइड में होगी, उसको कहते हैं रीअसेंबलिंग। क्या कहते हैं? रीअसेंबलिंग। इसके अंदर क्या होगा कि जो सीक्वेंस नंबर के हिसाब से जो भी डेटा पैकेट भेजा गया है उसके आधार पर उसको पहले सीक्वेंस नंबर वाइज उसको एडजस्ट करेंगे, देन उसको रिसीवर को फॉरवर्ड करेंगे। अब अगर अपन बात करते हैं यहां पर, तो ये सीक्वेंस पैकेट स्विचिंग याद होगी। पैकेट स्विचिंग मतलब इसमें इंडिविजुअल पाथ का यूज करता है, और पैकेट जो होता है वो सेंडर से राउटर तक क्या करता है? मूव करता है। और दोनों को कंपेयर करके भी याद करवाया था। स्विचिंग टेक्निक होती है उसके अंदर तो क्या होता है? आपका जो सर्किट स्विचिंग होती है उसके अंदर डेडिकेटेड पाथ होता है, तो उसी से डेटा जाएगा और उसी से जाएगा। तो पहला पैकेट जाएगा, देन फिर दूसरा पैकेट। तो इससे क्या होती है? स्पीड जो होती है ना वो धीरे रहती है, लेकिन रिलायबल रहता है। रिलायबल क्यों? उसी पाथ से जा रहा है तो डेटा लॉस्ट होने का ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है आपका पैकेट स्विचिंग। इसके अंदर क्या होता है? डेटा जाएगा इंडिविजुअल पाथ से, फास्टली चला जाएगा वहां पर, लेकिन रिलायबिलिटी इसके अंदर कम है, क्योंकि डेटा पैकेट लॉस्ट होने का खतरा है इसके अंदर। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको याद हो चुकी है, और याद हो चुकी है तो अगले कंसेप्ट को देखने से पहले इसके ऊपर जल्दी से वीडियो को कंसेप्ट लाइक कर दो। अगला कंसेप्ट देखो भाई, स्विचिंग फैब्रिक किसे कहते हैं सर? स्विचिंग फैब्रिक का मतलब क्या है बेटा? देखो,
इसमें क्या होता है, स्विचिंग फैब्रिक के अंतर्गत, स्विचिंग फैब्रिक में यहां पर आपको मैंने इसका आर्किटेक्चर याद करवाया था जो स्विच डिवाइस था, तो उस आर्किटेक्चर का ये कंसेप्ट है मैंने आपके लिए है स्विचिंग फैब्रिक में, वापस भी पूछूंगा आपको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि ये आपका जो स्विच है, इस स्विच में जितने भी ये पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी पोर्ट्स हैं, तो इन पोर्ट्स को देखो, ये जितने भी पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करने, ठीक है, कनेक्ट एंड एक तो देखो एक स्विच हो गया, उस स्विच के अंदर जितने भी आपके पोर्ट्स हैं उनको एक तो इंटरनली आपस में कनेक्ट करने के लिए, दूसरा डेटा ट्रांसफर को अलाउ, डेटा ट्रांसफर को अलाउ कौन करता है, ये सवाल आया हुआ है ध्यान रखना, ठीक है, साइंटिस्ट वाले में डेटा ट्रांसफर को भी अलाउ करता है, कौन करता है, वो स्विचिंग फैब्रिक करता है। तो उम्मीद है कि ये चीज भी याद हो चुकी है आपको। अब आता है एजिंग, किसे कहते हैं, तो एजिंग का कंसेप्ट आपको पता हो तो मैंने मैक टेबल का पूरा डायग्राम याद करवाया था, तब भी याद करवाई थी। एजिंग क्या है, आपकी जो मैक टेबल होती है, मैक टेबल जो होती है, मैक टेबल का यूज कौन कर रहा है, स्विच कर रहा है, तो इस मैक टेबल के अंतर्गत होता क्या भाई, इसके अंतर्गत आपका एक तो आपका होता है उसका एड्रेस, जो नोड है जुड़ा हुआ उसका एड्रेस, उसके साथ उसका पोर्ट नंबर होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक एड्रेस का एक टाइम आउट पीरियड होता है, उसी टाइम आउट पीरियड को क्या कहते हैं अपन भाई, एजिंग कहते हैं, ध्यान रखना। ये दो लर्निंग प्रोसेस होते हैं, एक तो सोर्स के थ्रू, एक एजिंग के थ्रू। तो एजिंग जो होता है ना, वो यहां पर ध्यान रखना कि प्रत्येक जो एड्रेस होता है उसका एक टाइम आउट पीरियड होता है, उसी को एजिंग कहते हैं। प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज करता है ये, तो मेनली दो प्रोटोकॉल इसके अंदर आपके थे, एक तो था आपका SNMP, एक था आपका IGMP। चलो इसको भी बता दो सर, चलो बता देते हैं। अगर अपन बात करते हैं SNMP और IGMP, तो SNMP और IGMP की बात करते हैं, देखो SNMP और इधर क्या आ गया सर, इधर आ गया IGMP। तो इन दोनों की बात करें अगर अपन SNMP और IGMP की, तो IGMP और इसमें क्या होता है भाई, देखो ये जो आपका SNMP है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका क्या है भाई, इसका है आपका इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब इन दोनों के अंदर मैंने आपको ध्यान रखना है कि आपको मैंने जब स्विच के टाइप्स बताए थे, उसमें एक मैनेजेबल स्विच होता है, एक अनमैनेजेबल स्विच होता है, ठीक है, एक मैनेजेबल होता है, अनमैनेजेबल होता है। जो स्विच होता है ना भाई, उसमें स्विच के अंदर बहुत सारे टाइप्स थे, लेकिन उसके अंदर मैंने दो टाइप्स याद करवाए थे आपको, कौन कौन से, एक था आपका अनमैनेजेबल, एक तो था आपका मैनेजेबल, एंड एक था आपका क्या, एक तो था मैनेजेबल और एक था आपका अनमैनेजेबल, ठीक है। तो ये अनमैनेजेबल था, ये मैनेजेबल है। दोनों में क्या था, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो आपका अनमैनेजेबल होता है, इसके अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेस काम करता है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस काम करता है। जबकि जो मैनेजेबल होता है वो क्या करता है, स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्विच डिवाइस की, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो स्विच डिवाइस होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज करता है जिसको कहते हैं SNMP। किस प्रोटोकॉल का यूज करता है भाई, SNMP प्रोटोकॉल का यूज करता है, ठीक है। और IGMP जो होता है ना, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट करता है, ये आपके ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। और ये सवाल परीक्षा के अंदर आया भी था, मैंने आपको इसको प्रूफ विद वो सॉल्व करवाया था पेपर, तब भी बताया था स्विच वाले क्लास के अंदर ही। ट्रैफिक मैनेजमेंट के टाइम में हम किसका यूज करते हैं भाई, तो उसके टाइम हम यूज करते हैं IGMP का। और अगर आपके नेटवर्क की जो स्विच की जो सेटिंग होती है उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसका यूज करते हैं, तो SNMP का यूज करते हैं। उम्मीद है कि ये चीज भी याद हो चुकी होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पर अगला कंसेप्ट आ जाता है आपके पास, ये दोनों प्रोटोकॉल याद हो गए। अब आता है लिंक एग्रीगेशन। क्या है सर, लिंक एग्रीगेशन का मतलब होता है कि मान लो कि ये मेरे पास में 3-4 डिवाइस है, ठीक है, फिजिकल डिवाइस है, इनको अपन क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे भाई, इनको कंबाइन करेंगे, और इनको कंबाइन करके यहां पर क्या करते हैं, एक सिंगल लॉजिकल लिंक। ये तो थे फिजिकल, तो मल्टीपल फिजिकल जो लिंक्स होती हैं उनको कंबाइन करके एक लॉजिकल लिंक में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिंक एग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको लिंक एग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। चलो अब मैं यहां पर बहुत शानदार कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं मेमोरी की। तो आपके स्विच के अंतर्गत दो प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी मेमोरी होती है सर, वो होती है आपकी एक तो कैम, एक होती है टी कैम। कौन कौन सी होती है, एक होती है कैम और एक होती है टी कैम। कैम की बात करें तो कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कैम का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी।
कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं इसको। और इसकी बात करें TCAM की, तो इसका मतलब क्या है, टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ध्यान रखना ये मतलब ये वापस से क्या क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की बहुत ही सुपर डुपर जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आप और भी किसी कंसेप्ट को इसी प्रकार से डायग्रामेटिकली समझना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये इन डेप्थ का कंसेप्ट भी क्लियर करता है और मेजर जो पॉइंट्स है उनको भी क्लियर करता है। तो ये कंप्लीट क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इसके डायग्राम में, और इसके लिए आपके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है। आपको बीपीएससी का एग्जाम के अंतर्गत भी काम आएगा, आपके ध्यान रख लेना ये, ठीक है। एसबीपीओ वगैरह के अंदर जा रहे हो तो एसबी का आपका आईटी वगैरह के अंदर जा रहे हो तो वहां तो आपके लिए काम आने वाला है। बीओबी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा। नीचे कंटेंट कमेंट जरूर करना है आपको, क्लास कैसी लगी है और इसी प्रकार से और कौन से कंसेप्ट के ऊपर आप डायग्रामेटिक वीडियो देखना चाहते हो जल्दी से नीचे ट्वीट करो।